नहीं मैडम, और दिखाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे आगे अब पूरी शॉप भी घेर दूं क्या? कितने कलेक्शन तो तुम्हें दिखा दिए, अब तुम्हें पसंद नहीं आ रही, इसमें मैं क्या करूं? लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। अरे मैडम, ये कौन सा तरीका है बात करने का? पैसे दूंगा मैं, कोई फ्री में नहीं लेके जा रहा। तो हमने भी यहाँ पे फ्री देने का ऑफर नहीं निकाल रखा है, जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये एक ही शॉप थोड़ी है पूरी मार्केट में, और भी बहुत सारी शॉप है, वहाँ से खरीद लूंगा। हाँ हाँ, जाओ निकलो यहाँ से। अरे बेटा। हाँ जी अंकल जी। अरे बेटा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप मुझे बताओ ना क्या लेना है। नहीं अंकल जी, अब मुझे कुछ नहीं लेना। फिर भी बेटा एक बार आओ तो सही। आओ आओ। अरे अंकल जी, अगर आपको ये शॉप चलानी है ना, तो सबसे पहले ये स्टाफ चेंज करो। ओ हेलो, स्टाफ किसे बोल रहे हो तुम जो ये शॉप देख रहे हो ना, वो हमारी है, मैं कोई स्टाफ नहीं हूँ। बेटा तुम एक बार काउंटर पे बैठो ना बाहर। हाँ जाओ बेटा। अरे बेटा, ये ना मेरी इकलौती बेटी है, क्योंकि ये बचपन से ना लाड प्यार में पली है ना, इसलिए थोड़ी सी खिसके दिमाग की है, तो तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। अरे अंकल जी, इतना भी लाड प्यार किस काम का, जो बच्चा अपने संस्कार ही भूल जाए। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं उसको समझाऊंगा। और आपने क्या लेना है वो बताइए मेरे को। अंकल जी टी शर्ट लेनी है, ये तो मेरे को पसंद नहीं है, थोड़ा अलग दिखाइए मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। जो भी आपको पसंद हो। हो गया अंकल जी। हाँ ठीक है। बेटा ये हमारा घर नहीं है, हमारी शॉप है, और बिजनेस में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। पापा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस काम में मेरी कोई रुचि नहीं है, आप मत बुलाया करो मुझे शॉप पे। बेटा मेरे से पहले ये शॉप तुम्हारे दादाजी संभालते थे, उनके जाने के बाद में ये शॉप मैं संभाल रहा हूँ, और अब मेरी भी बेटा उम्र हो चुकी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद में ये शॉप तुम संभालो। और बेटा तुम एक ही तो हो मेरे, ये थोड़ी है कि तुम्हारे भाई बहन हैं जो इस कारोबार को संभाल लेंगे। और मैं ये चाहता हूँ बेटा कि मेरे होते हुए अगर तुम ये सब सीख लो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि मेरे जाने के बाद में बेटा तुम्हें कोई परेशानी ना हो। पर पापा आपको पता है ना, कस्टमर मुझसे हैंडल नहीं होते, वो कितने नखरे दिखाते हैं। बेटा कस्टमर जो होता है ना, वो हमारे लिए भगवान का रूप होता है। आज जो तुम ये अच्छा खा पी रही हो, अच्छे कपड़े पहन रही हो, अच्छा हमारा घर है, ये सब इन्हीं की बदौलत है। इसलिए बेटा कस्टमर कुछ ले चाहे ना ले, उनके साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। ओके पापा, मैं समझ गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं पूरा ध्यान दूंगी शॉप पे। लो बेटा कस्टमर भी आ गया है, उनको मेरे पास भेजो, मैं हैंडल करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं ये कितना गहरा है? अरे गहरा है तभी तो मैं यहाँ मरने के लिए आया हूँ। क्यों बताया तूने मुझे? अरे अंकल हुआ क्या है? आप क्यों मरना चाहते हो? अरे तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। अरे अंकल मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या आप बताओ तो सही। अरे तुम्हें बोला ना कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अपना काम करो जाके। नहीं अंकल जी, आपको अकेले छोड़ के ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। आप एक काम करो, पास में ही मेरा घर है, आप मेरे घर चलो। अरे मुझे नहीं जाना है, मैंने बोल दिया ना, मुझे मर जाने दो।
अरे अंकल आप थोड़ा शांत रहिए, चलिए घर चलिए। अरे अरे आप मेरे साथ चलो तो सही। अंकल जी अब तो आप बता दो ऐसा क्या हुआ था, क्यों अपनी जिंदगी आप खत्म कर रहे थे? अरे बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, मैंने 6 महीने पहले गुड़िया की शादी की थी, तो शादी के लिए मैंने लोगों से कर्जा उठा लिया। और बेटा मेरा काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं लोगों के पैसे नहीं दे पाया। बेटा जिन लोगों से मैंने पैसा उधार दिया था वो मेरी शॉप पे आके मुझे परेशान करने लगे। फिर मैंने सोचा क्यों ना लोन उठा करके इनका पैसा मैं वापस कर दूं। और बेटा उसके बाद में मैंने 5 लाख रुपए का लोन मंजूर करवाया, लेकिन जो बीच में मेरे को लोन दिलवाने वाला एजेंट था उसने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। अंकल जी फ्रॉड कर दिया? वो कैसे? बेटा वो ऐसे कि उसने मेरे नाम पे लोन भी ले लिया और मेरे को पैसे भी नहीं मिले। तो अंकल आपने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दी? कैसे करता बेटे, मेरे पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं है और ना मैं उसे जानता हूँ। और वैसे भी बेटा अगर मैं उसे जानता भी होता तो मेरे पास केस लड़ने के लिए पैसे भी तो नहीं है। इसी कारण बेटा जो लोग मुझे पहले परेशान कर रहे थे वो तो मुझे कर ही रहे थे, ऊपर से मुझे बैंक वाले परेशान और करने लगे। इस चक्कर में बेटा मेरा मकान और दुकान दोनों नीलाम हो गए और मैं रोड पे आ गया। अब मरने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं अंकल जी आप टेंशन मत लो, वक्त आने पर हर समस्या का हल होता है। मुझे तो लगता है बेटा मेरा वक्त पूरा हो गया है। अरे आ गए आप? अरे तुम क्या हुआ अंकल जी? मेरे हस्बैंड नहीं है, आप इन्हें जानते हो? अरे बेटा यही तो है वो जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया था। अरे अंकल जी आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है। अरे नहीं बेटा मैं सही कह रहा हूँ, अरे ये वही आदमी है और तुम पूछो इससे। अरे आप चुप क्यों हो? ये अंकल जी जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? हाँ ये अंकल जी सच कह रहे हैं। क्या? क्यों किया तुमने किसी गरीब के साथ ऐसा? तुम्हें पता भी है कि कितने परेशान हैं। अगर मैं इन्हें आज नहीं बचाती तो ये अपनी जिंदगी खत्म कर लेते। हाँ तो मैंने भी ये काम कोई शौक से नहीं किया, मेरी भी मजबूरी थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी आपकी? मजबूरी? तुम्हें याद है ना आज से 3 महीने पहले तुम कितनी बीमार थी और तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर ने पूरे 6 लाख रुपए मांगे थे और इधर उधर से बहुत कोशिश करने के बाद सिर्फ 1 लाख का इंतजाम हो पाया। बाकी के 5 लाख के लिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। लेकिन अंकल जी आप टेंशन मत लो, अब मुझे जॉब मिल गई है, मैं बहुत ही जल्द आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। छोटा डॉन। अरे ओ पागल क्या बदतमीजी है, साइड हो जा, लो मैं एक कान के नीचे। अरे रुको आप। अरे पागल है बेचारा, इसे क्या पता, हमें तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम कुछ खाओगे क्या? अरे इसे देखकर तू भी पागल होगी क्या? इस जैसे 36 घूमते हैं मार्केट में, किस किस की हेल्प करेगी तू? ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खुद के खर्चे पूरे नहीं होते, ऐसे कोई पेड़ के थोड़ी लगते हैं। अरे तो क्या हुआ, अगर 10-20 रुपए किसी चीज खिला भी देंगे तो हमें कौन सा फर्क पड़ेगा? अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा? अरे कमाता मैं हूँ तू नहीं, मुझसे पूछ कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे। मैं इस गरीब को कुछ खिलाने के लिए तो कह रही हूँ, इंसानियत के नाते इतना ही नहीं कर सकते आप? अरे तुम चलो ना, मुझे ऑफिस भी जाना है। छोड़ो मुझे। आओ मेरे साथ। कंचन बैठो तुम यहाँ पे, ये लो खाओ तुम। कंचन क्या मैं जान सकता हूँ कौन है ये पागल इसके लिए तुम मेरे साथ लड़ाई कर रही हो? बस बहुत हुआ, एक तो इसे पागल कहना बंद करो तुम। इसकी ये हालत हुई है तो वो सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारे कारण? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यही कि
मानी, मैं अपने घर वालों को और नहीं रोक सकती। वो मेरे लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। यार मैं जॉब के लिए ट्राई कर तो रहा हूँ, तुम अपने घर वालों को 2 महीने और रोक लो बस। यार तुम 2 साल में कुछ नहीं कर पाए, इन 2 महीनों में क्या कर लोगे? मैं और नहीं रोक सकती उन्हें। यार कंचन प्लीज, तुम तो मुझे समझो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, पागल हो जाऊंगा मैं। यार इतने टाइम से समझती तो आ रही हूँ, मैं और नहीं रोक सकती अपनी फैमिली को। तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो। ये पकड़ो अपनी रिंग और मैं जा रही हूँ। जब इसे इस बात का पता चला तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर ये पागल हो गया। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी। ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही नाइट पर कॉल करो।